बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। एक सेइंग है कि रियल एस्टेट ख़रीदने से पहले इंतज़ार ना करें, रियल एस्टेट ख़रीदें और फिर इंतज़ार करें। रियल एस्टेट महंगा एसेट है, ये आप रोज़ रोज़ ख़रीद नहीं सकते। अब आप पहले तो ख़रीदें तो फिर इंतज़ार करें, पहले नहीं इंतज़ार करेंगे कीमत और नीचे आ जाएगी। ऐसे बेशुमार लोगों ने आज तक बहुत गलतियां की हैं। हमारे साथ कस्टमर आते हैं, कहते हैं हमने 25 साल पहले ये चीज़ ली थी और इतने पैसे भी ली थी, आज कोई पता नहीं 1000 दफ़ा वो महंगी हो चुकी हुई है। क्यों उन्होंने ख़रीदा और फिर इंतज़ार नहीं किया, ख़रीदा और बेच दिया और बेनिफिट के लिए कोई और एलिजिबल हो गया। तो लिहाजा रियल एस्टेट का मतलब ही रियल एसेट्स हैं जो कि वैल्यूएबल होंगे, और होते तो आमतौर पे 5-10 ईयर्स के बाद हैं, लेकिन जो माजी में टाइम था वो फटाफट हो रहे थे, बहुत तेज़ियाँ थी, ओवरनाइट हो रहे थे। ये इमरान खान के दौर के अंदर प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हुई थी। तो ऐसा 8-10 साल के बाद होता है, लेकिन होता है 7-8 साल के बाद होता है। लेकिन आप इस पे फोकस ना करें, आप इस पे फोकस करें कि आप आज फ़ायदा है कि प्राइसेस बहुत ऊपर नहीं गई। आज फ़ायदा है कि आप बाई कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को हाथ डाल सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, और फिर सब्र शुक्र पढ़ के इंतज़ार करें अच्छे टाइम का। रियल एस्टेट में इंतज़ार करना ही पड़ता है, चाहे आप दुबई में भी हो, कहीं भी। अब दुबई में बहरिया टाउन प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, वादा के नाम से उन्होंने भी लॉन्च करा है। अभी टाइम लगेगा, 3-1 साल तो लगेंगे उसको बनने के लिए, ठीक है ना। तो आप हर चीज़ रियल एस्टेट, और तीन के बाद ये तो नहीं कि वो एक नया एरिया है और एकदम तो नहीं कि बहुत पॉपुलर हो जाएगा, मे बी फिर 3 साल और इंतजार करना पड़े। दिस इज रियल एस्टेट। तो ये प्रैक्टिकल है, तो उससे फ़ायदा होता है। अगर लोग जो शॉर्ट टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म अप्रोच, शॉर्ट टर्म सोच ज़िंदगी में फेलियर का बायस बनती है। हमेशा लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए। अगर आप एक एसेट आज मैनेज कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो फिर बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पैसे भी इनकम देता रहे, किराया देता रहे, क्या ज़रूरत है बेचने की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक चीज़ है और वो हमेशा पैसा कमा के देगी, और जब भी हम उसको रीसेल करेंगे वो कई गुना प्रॉफिट देगी। जितना मैक्सिमम होल्डिंग पोजीशन हो उतना अच्छा है रियल एस्टेट के अंदर। तो लिहाजा अगर अगर आपने ख़रीद लिया तो इंतज़ार करें, वो तो बेहतर है इंतज़ार करना। लेकिन अगर आपने नहीं ख़रीदा अभी तक तो इंतज़ार नहीं करें, बल्कि मैनेज करें, और इस वक्त रीज़नेबल प्राइस पे। हम देखिए 15 लाख रुपया डाउन पेमेंट के ऊपर 60 लाख रुपए का आपको एक खूबसूरत असासा दे रहे हैं, और उसका 3 सालों में बकाया आपने 45 लाख रुपए देना है, और 3 साल के बाद वो 40,000 किराए पे भी लग जाएगा। 60 लाख की चीज़ 40,000 किराया दे रही हो, आप सोचो अगर 5 इस तरह की चीज़ें होंगी 2 लाख रुपया किराया आएगा आपको। ये चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मैनेज करना भी आसान है आज, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। बिल्डिंग 100% स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका हुआ है, आज उसको अवेल करने का फ़ायदा है। जिन लोगों ने पहले लिया था 3 साल पहले, उन्होंने कुछ भी नहीं था तो वो लिया था, तो आज आप जंप इन होते हैं और आप उसके फ्रूट्स के जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं। तो लिहाजा कभी भी खरीदते हुए इंतज़ार ना करें, ख़रीदें और इंतज़ार करें। रियल एस्टेट का ये बहुत बड़ा फार्मूला है। दुनिया के रिचेस्ट लोग जो है वो इसी फार्मूले पे अमल करते हैं। रियल एस्टेट को होल्ड करते हैं, रोकते हैं ताकि और एक्सपेंसिव हो, और फिर उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास पैसे नहीं हैं, 15 लाख भी नहीं है, तो अब आप सोचते हैं कि यार मैं कैसे, मुझे तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देखिए होता ये है कि आपके पास ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट सिर्फ इस वजह से नहीं ख़रीद पाते, ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते। ये 10-12-15 लाख रुपए तो कोई चीज़ नहीं है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास होता ही है। इस वजह से नहीं ले पाते हैं कि वो उनका रुझान और शौक़ नहीं होता, ड्रीम्स नहीं कर सकते। कि अगर आप फर्ज करो लाख रुपया आप कमा रहे हैं, और अगर 40,000 रुपया, चलो आज नहीं 3 साल के बाद 40,000 रुपया आपको कहीं से आना शुरू हो जाए, तो तब तक हो सकता है आपकी तनख्वाह भी 140 हो गए, तो आपको 2 लाख की आमदनी हो गई ना, सॉलिड इनकम। और वो जो 60 लाख रुपए का जो एसेट है वो करोड़ रुपए का भी जल्दी हो जाएगा, और सो ऑन, बहुत महंगा होगा। यानी मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था ना कि एक पॉडकास्ट के अंदर एक न्यू दिल्ली से मेरा ख्याल बिल्डर्स था कि जो कह रहा था कि हमने 91 के अंदर तकरीबन आप समझ लीजिए कि 980 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अपार्टमेंट बेचा था। आज उसी बिल्डिंग में उस अपार्टमेंट की कीमत जो है वो 42,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये दुनिया, ये जो हमारी दुनिया है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीसरी दुनिया है। यहाँ पे आबादियाँ बहुत हैं। यहाँ पे जिसके पास पैसे आएंगे वो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा, और प्रॉपर्टी महंगी होगी डेफिनेट, क्योंकि यहाँ मॉर्गेज की नहीं ना सहूलत। यहाँ तो आपको
या तो कैश देना होगा, या जिस तरह हम 3 साल का पेमेंट प्लान है उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इससे आप असल में प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। और जब आपका रुझान हो जाए, आपको ख्याल हो कि भैया मैंने चीज़ बाई करनी है, तो थोड़े 2-4-6 महीनों के अंदर आप 15 लाख रुपया मैनेज कर जाते हैं कहीं ना कहीं से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रियल एस्टेट में डालें। रियल एस्टेट और गोल्ड ये कुदरत की करेंसी है, इसमें नुकसान नहीं है, इसमें जो ही पैसा रखेगा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत अप्रिशिएट भी होता है, सेफेस्ट भी है, इसमें नुकसान का कोई एहतमाल नहीं है। जो हम काम करते हैं उसमें बिल्कुल नहीं, फाइलों पर आइटों में फिर नुकसान हो सकता है, लेकिन जो हम आपको एसेट्स दे रहे हैं वो जेन्युइन रियल ऑन ग्राउंड है। एक बिल्डिंग है, उसमें 3 लिफ्ट्स लगी हुई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, नीचे मॉल है, ऊपर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको एक शानदार चीज़ मिल रही है। और आपको क्या चाहिए? प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।